नमस्कार, शुरुआत करते हैं। मैं हूं नीलू और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और इसकी संभावना भी जताई जा रही है कि रद्द हो जाएगी। सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर छात्रों की सेहत और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। अब छात्रों और पेरेंट्स के मन में ये सबसे बड़ी दुविधा है कि दाखिले और रिजल्ट को लेकर किन किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, परीक्षा उन्हें कैसे प्रमोट परीक्षा दिए बिना किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा और उन्हें ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे मिलेगा, उनकी मेरिट कैसे तय होगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको न्यूज़ 18 पर मिलेंगे। आप लाइव शो के दौरान हमें नीचे दिए गए नंबर पर फोन भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी इसको लेकर जुड़ेंगे। परीक्षा नहीं तो कैसे पास होंगे छात्र? स्टूडेंट को प्रमोट करने का क्या होगा क्राइटेरिया? हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा। या फिर कोई ऑनलाइन एग्जाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा हो चुकी रद्द। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी और जो दूसरे बोर्ड हैं उनकी परीक्षाओं में भी यही निर्णय लिया गया कि इस साल की परीक्षाएं इन पर्सन बच्चे खुद लिखित रूप से ना दें और उनको एक इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाए। क्या उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा होगी कैंसिल? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी बात करने के बाद हम लोग 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में किस प्रकार का क्या निर्णय ले सकें, इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। सरकार के लिए छात्रों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। बच्चों की सेहत से सरकार नहीं करेगी समझौता। छात्रों के मन में दाखिले की दुविधा। अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। बिना परीक्षा ग्रेड कैसे होगा तय? परीक्षा रद्द होने से खुश हैं छात्र। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं। कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ग्रेजुएशन में अब कैसे होगा एडमिशन? रिजल्ट से सहमत नहीं तो क्या विकल्प? रिजल्ट के लिए क्या होगा फॉर्मूला? एंट्रेंस एग्जाम का क्या होगा? न्यूज़ 18 पर एक्सपर्ट देंगे सारे सवालों के जवाब। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हैं, बहुत सारे सवाल अभिभावकों के भी मन में हैं और यही वजह है कि आज हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जिनसे
हमारे जो कॉलर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक नंबर भी दिया है। लेकिन उससे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। भावना शिक्षार्थी इस वक्त हमारे साथ, रिटायर्ड उप सचिव उत्तर प्रदेश बोर्ड, इसके अलावा पुष्पा मानस, पूर्व डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड, दीक्षा वत्स करियर काउंसलर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले भावना जी, आप ही से सवाल है कि अब जैसे पहले 10th के एग्जाम कैंसिल हुए, फिर 12th के एग्जाम कैंसिल हुए, लेकिन अब जो बच्चे अभी तक इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा ऊहापोह था मन में, कोरोना भी बहुत ज्यादा था, तो बच्चे परेशान भी थे कि ऐसे में कैसे जाए, पेरेंट्स परेशान थे कैसे जाए। लेकिन अब जब परीक्षा रद्द हो गई है तो अब कई सारे सवाल हैं कि अब उनका असेसमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए आप किस तरह का जवाब देंगे उन बच्चों, उन अभिभावकों के लिए जो अब इसको लेकर वरिड है? देखिए, कैंसल इन अ वे सही बात है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए एग्ज़ाम कैंसिल करने का निर्णय बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चों की टेंशन है, स्पेशली जो बहुत ब्राइट बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी फॉर IITs और MBAs, MBBS, उनके लिए ज़रूर थोड़ा सा टेंशन है कि शायद इंटरनल मार्किंग से उनका असेसमेंट उतना अच्छा ना हुआ हो। जो एक तैयारी के बाद होता है वो इवैल्यूएशन दूसरी तरह का होता है। भाई हर बच्चा जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है उसमें शायद बहुत अच्छा ना कर पाता हो, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद बहुत अच्छे मार्क्स ले भी आते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ी सी टेंशन ज़रूर है, लेकिन उस टेंशन से पहले बच्चों की सेहत, बच्चों की सेफ्टी, जब हम जान रहे हैं कि सेकेंड वेव ने यंगस्टर्स को अटैक किया, थर्ड वेव का भी अभी कहा जा रहा है कि बच्चों पे असर आएगा, तो उस लिहाज से निर्णय बिल्कुल सही है कि अभी परीक्षाएं बच्चों की ना ली जाए। बिल्कुल, ये निर्णय सही था, क्योंकि कोविड काल है और बच्चों के माता पिता को भी ये था कि अपने बच्चों को बाहर कैसे भेजें। स्कूल भी इतने दिनों से बंद थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब बोर्ड की परीक्षा को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी वो तो खत्म हो गई। पुष्पा मानस जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पा जी, एक स्कूलिंग बच्चों की जब होती है तो पूरा साल वो लोग निकालते हैं और खास तौर पर 10th और 12th एक ऐसा समय होता है जब बच्चों के लिए एक पाथ ब्रेक होता है, यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, अपने हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इस पेंडेमिक ने बहुत सारी चीजें बच्चों से छीनी है, उनका स्कूल छीन लिया, उनकी परीक्षाएं छीन ली, और सबसे बड़ी बात है 10th 12th के बच्चों के लिए तो बहुत क्रूशियल समय होता है। ऐसे में अब जब परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो बच्चों के हित में ही की गई हैं, कारण कि बच्चों का जो जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है, वो हमारी राष्ट्र की धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा, उनके जीवन की रक्षा करना हम सबका ही कर्तव्य है। वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है कि यदि परीक्षाएं कराई जाएंगी तो हो सकता है कोरोना फिर दोबारा उभर आए और इस तीसरी लहर में कहा भी जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है कि 12वीं की परीक्षा न हो, वो मैं समझती हूँ बहुत सही है, किंतु इससे जो उत्तीर्ण का जो मापदंड निर्धारित किए जाएं वो बहुत सही और सटीक होने चाहिए, ताकि हमारे विद्यालयों में जो बिल्कुल, तो बच्चे यानी पढ़ते हैं, जिम्मेदारी जो है पुष्पा जी, वो जो शिक्षक है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर हम आपसे आगे भी जवाब लेंगे, माफ कीजिएगा पुष्पा जी, लेकिन चूंकि हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए उनका सवाल लेना भी जरूरी है। सत्यम इस वक्त हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हैं। सत्यम, अपना सवाल करिए। मैम नमस्कार, मैं सत्यम पाठक। सबसे पहले तो मैम 10-12 के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई। स्नातक परास्नातक के लिए भी वो निर्णय ले। लेकिन मैम मेरा एक सवाल ये है कि जो 10th और 12th को लेकर के सरकार ने रणनीति बनाई है, हम लोगों का जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, क्योंकि आप जानती हैं मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ 90 से 95% आते हैं, तो जो टैलेंटेड छात्र हैं क्या उन्हें 90 से 95% नंबर मिलेंगे ताकि वो DU जैसी यूनिवर्सिटियों में
कट ऑफ के दायरे में है, क्योंकि आप मैम जानती ही हैं वहाँ पे 95 से 96% के ऊपर, इससे भी अधिक बिल्कुल। और सत्यम, आपका शायद कंसर्न इस तरफ है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन ना मिले। पुष्पा जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि बच्चों में एक चीज है कि असेसमेंट किस तरीके से होगा, और अगर जो पढ़ने वाले छात्र हैं, एक उनको लगता है कि एक एग्जाम होगा, उसमें ग्रेडिंग आएगी और जितना पढ़े हैं वो सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये कंसर्न बच्चों में है बना हुआ, जो सत्येंद्र पूछ रहे हैं। ये बहुत ही सत्येंद्र जी का सही सवाल है, और बहुत सारे जो बच्चे टॉपर्स रहते हैं उनके गार्जियंस, उनके टीचर्स इस बात को लेके बहुत चिंतित भी हैं। लेकिन कोरोना के कारण मेरा ये कहना है कि जो पैरामीटर्स बनाए जाएं उत्तीर्ण करने के, उसमें कक्षा 10 में इनकी जो परफॉर्मेंस रही है हर बच्चे की, उसका भी कुछ हिस्सा लिया जाए। कक्षा 11 की तो सभी की परीक्षाएं हुई हैं, तो कक्षा 11 के भी उत्तीर्ण का कुछ वो लिया जाए। मान लें किसी के 30% लिए जाएं, 20% लिए जाएं, इस तरह का इन दोनों को शामिल किया जाए। कक्षा 12 में मार्च 2020 के बाद से तो कक्षाएं लगभग नहीं चली या ऑनलाइन ऑफलाइन चलती रहीं। उसके बाद उत्तराखंड में तो नवंबर से कक्षाएं थोड़ी बहुत चली, शहरों में तो कम चली, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में चली। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी किए, कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल्स भी हुए, बल्कि मुझे बताया गया कि कुछ जगह तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद भी ये क्राइटेरिया इस तरह से बनाना होगा कि जो मेधावी बच्चा है उसके साथ किसी भी दशा में अन्याय ना हो। जो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, और टीचर्स भी ये मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे उनकी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे हैं कक्षा 12 में जिनके 96%, 98% मार्क्स आ सकते थे यदि परीक्षाएं होती। तो जो ग्रुप इस हमारे यहाँ उत्तराखंड विद्यालय बोर्ड इसका निर्णय लेगा, तो वो इस तरह का प्रस्ताव बनाए कि हर बच्चे के साथ न्याय हो सके। वो इस साल उन्होंने जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं दी हैं, उनका जो असेसमेंट हुआ है टेस्ट के आधार पर, उन्होंने जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं कुछ स्कूलों में हुई हैं उसके आधार पर एक ऐसा अच्छा सा सही सटीक क्राइटेरिया बनाया जाए कि हर बच्चा उत्तीर्ण भी हो और उसके साथ मेरिट के साथ हो। मतलब हर बच्चा नहीं हो, जिसकी मेरिट जहां पर है उस बिल्कुल। और वो शिक्षकों से बेहतर इंटरनल असेसमेंट अगर होगा तो शिक्षकों से बेहतर ये कोई नहीं जान सकता पुष्पा जी कि कौन सा बच्चा किस तरह की पढ़ाई करता है और किस तरह के बिल्कुल उसका पूरा एक साल का एकेडमिक ईयर किस तरीके का रहा है। भावना भी है हमारे साथ, भावना शिक्षार्थी जी। भावना शिक्षार्थी जी, जिस तरह से हम बात ये कर रहे थे कि जो बच्चों का असेसमेंट होगा उस पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि उनके पूरे साल भर का भविष्य और फिर आगे की पढ़ाई का भी भविष्य है। ऐसे में टीचर्स को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ रिजल्ट तैयार करना होगा। मैं बोलूं? भावना जी, अच्छा ठीक है भावना जी, इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस वक्त एक कॉलर है, आलोक है हमारे साथ। आलोक, पूछिए अपना सवाल। या मैम नमस्ते। नमस्ते मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठीक है जो बच्चे मतलब पढ़ने वाले हैं ठीक है, बट वो कैसे ठीक है मतलब पास तो हो जाएंगे, बट तो कैसे वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं जो आगे एंट्रेंस एग्जाम आ रहे हैं। मान ले कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है या आईआईटी करना चाहता है, तो कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है वो? ठीक है भावना जी, ये थोड़ा सा गाइड चाहते हैं करने की, किस तरह से अगर बच्चा अभी ठीक है पास भी कर गया तो लेकिन आगे किसी एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता है तो वो कैसे प्रिपेयर करे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग संस्थान और तमाम स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में वो खुद से प्रिपरेशन कैसे करे? भावना जी, लगता है भावना जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत है। भावना जी, आपकी आवाज को हम ठीक करवाते हैं, लेकिन पुष्पा जी आपसे भी यही सवाल कि ठीक है बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन अभी कोचिंग सेंटर्स नहीं खुले हुए हैं, वो भी बंद है, बहुत सारे शिक्षण संस्थान जहां पर वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे में खुद से तैयारी कैसे करें आगे आने वाले अपने भविष्य के लिए? पढ़ रहे हैं वही कोर्स अधिकांशतः
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जिसमें भी वो जाना चाहते हैं। क्योंकि 12वीं में ही बच्चा सोच लेता है कि उसे किस क्षेत्र पे जाना है, उसे नीट की परीक्षा देनी है, IIT JEE की परीक्षा देनी है, या क्लैट की देनी है, या और किसी कॉम्पिटिशन्स में जाना है। तो उसके लिए वो पहले से ही तैयारी रखता है। तो इस समय भी उसको अपनी सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस करना होगा। उसके लिए वो एक एक्शन प्लान बना ले, टाइम घंटे पढ़ाई के घंटे निर्धारित कर ले, माता पिता उसमें उसकी मदद करें। इसके साथ साथ अगर आप YouTube पे जाएं तो इतने सारे ऐप खुले हुए हैं जिसमें आप किसी में भी उसकी सदस्यता ले लें और उससे आप अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। बाईजू का ऐड तो रोजाना ही हर व्यक्ति टीवी में देखता रहता है, जिसमें ये कहा जाता है कि उसके द्वारा बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह के और भी लोगों ने जो YouTube में इस तरह के शिक्षण के वो बनाए हुए हैं, तो बच्चा उससे भी मदद ले सकता है। और बाकी तो अब इस समय हर एक बच्चे को सेल्फ स्टडी पे ही निर्भर रहना होगा, जब तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स न खुल जाएं या अन्य ट्यूशंस की व्यवस्थाएं ना खुल जाए। पुष्पा जी, एक सवाल और है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी तो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आगे हालात ठीक होते हैं और कोविड से हालात देश के बेहतर होते हैं तो आगे जो परीक्षाएं होंगी या क्लास 10th की या 12th की, तो जो बच्चे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्या इस तरह का भी कोई प्रावधान है आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी उत्तराखंड सरकार और शासन ने इस पे लगातार, और उत्तराखंड विद्यालय परीक्षा परिषद लगातार इस पे चर्चा कर रहा है, विचार विमर्श हो रहे हैं। इसके साथ मेरा ये कहना है कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली बच्चे, उनके गार्जियंस, PTA के मेंबर्स, उनसे भी विचार लिए जाएं कि कैसे पास करने का मानक निर्धारित किए जाएं, मापदंड निर्धारित किए जाएं। और इसके साथ साथ जो बच्चा आगे जाना चाहता है उसके लिए लगातार उसको प्रोत्साहित किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये समस्या का हम निदान कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, अगर स्थितियाँ सामान्य होती हैं तो मैं तो ये कह रही हूँ, केवल मेधावी नहीं, 50 to 60% बच्चे तो जरूर परीक्षाएं देंगे, क्योंकि हर बच्चे ने बहुत तैयारी की हुई होती है, तो वो जानना चाहता है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी बोल रही थी पुष्पा जी कि एक असेसमेंट होता है, क्लास असेसमेंट होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे हम सब ने भी एग्जाम्स दिए तो हम यूनिट टेस्ट को उस तरह से नहीं लेते थे, फाइनल एग्जाम या हाफ ईयर के लिए बहुत तैयारी करते थे। ऐसे में जो बच्चे यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और फिर फाइनल एग्जाम हो नहीं पाए, रद्द कर दिए गए 10th 12th के, तो ऐसे में थोड़ी मुश्किल उनके लिए आएगी। नहीं, ये बच्चों को पता है पिछले 5-6 सालों से कि यूनिट टेस्ट होते हैं। मान लीजिए कि 4 टेस्ट होते हैं, उसमें से दो टेस्ट हैं जो अच्छे वाले, जिसमें बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, वो रिपोर्ट कार्ड में जोड़े जाते हैं और फाइनल रिजल्ट 40-40 और 20 के आधार पे निकलता है। तो बच्चों को तो ये पता है कि इन यूनिट टेस्ट का इतना महत्व है और इसके हमारे बोर्ड में जोड़े जाएंगे। ठीक है, 12th के बोर्ड में वो नहीं जोड़े जाते, 10th के बोर्ड में भी नहीं जोड़े जाते। असेसमेंट का शायद कुछ जाता है, एक कंटेंट, एक हिस्सा, एक पोर्शन, तो इसमें बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती हूँ जो टेस्ट होते हैं उसमें तो मिनिमम बच्चा 4-5 तो ले ही आता है। अगर ठीक है, बच्चे भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उनका असेसमेंट हो। एक कॉलर भी विकास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, अपना सवाल करिए। विकास, आवाज मिल रही है आपको? लगता है विकास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार दर्शक हमें कॉल भी कर रहे हैं। भावना जी की आवाज अब दुरुस्त हो गई है, उनके पास चलेंगे। भावना जी, जिस तरह से बच्चों का कंसर्न बहुत रहता है, माँ बाप का भी कंसर्न बहुत रहता है, हमने देखा कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लास 9th से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर उनको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है या फिर मेडिकल में जाना है तो उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं, और ऐसे में तो इस बार ना 10th हुआ और ना ही 12th हुआ। ऐसे में वो जो पढ़ाई उन्होंने की, कहीं ना कहीं एक मलाल है बच्चों के मन में, तो उस मलाल को कैसे खत्म करें और क्या ऑप्टिमिस्टिक रहे कि हाँ ठीक है, अब जो असेसमेंट होगा वो बिल्कुल जो उन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो बिल्कुल उसके अनुकूल होगा? देखिए, हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो किसी ने पहले से सोची हो।
कि कोविड आ जाएगा और ऐसी स्थितियां बन जाएंगी देश की क्या पूरे वर्ल्ड में ये हालत है, इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही है। तो ऐसे में बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हम आगे हमें जो करना है। देखिए ये फैक्ट है कि बच्चे 8th क्लास में जब आते हैं तो अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। उन्हें लॉ में जाना है, क्लैट करना है या नीट में जाना है, वो खूब अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं और बच्चों ने की भी है तैयारी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होने वाला है वो अपनी तैयारी 90% तैयारी कर चुके हैं। जो IIT और उसमें क्वालिफाई करेंगे वो उनकी तैयारी है पूरी। लेकिन भावना जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बच्चों ने तो तैयारी कर ली, एग्जाम नहीं हुए, खैर उसके लिए फिर भी उन्होंने आगे का प्रिपरेशन कर रखा है। ऐसे में हमने देखा बहुत सारे एग्जाम, IIT, ये सब तमाम एग्जामों के डेट या तो एक्सटेंड हो गए या तो कैंसिल हो गए। ऐसे में बच्चों को लग रहा है कि कहीं उनका साल खराब ना हो जाए। देखिए वही है ना कि बिल्कुल ऐसी कंडीशन है कि साल खराब होने की स्थिति तो देखा जाए तो 1 साल बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं की तो वो उनका साल तो गया ही गया। वो जो फेस टू फेस लर्निंग का उनको अपॉर्चुनिटी मिलती उससे वो डिप्राइव रहे, सारे बच्चे डिप्राइव रहे। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इस पर किसी का वश नहीं है और पूरे नागरिकों की, बच्चों की, सबकी सुरक्षा पहले दायित्व है कि हम इनको सुरक्षित रखें। इस उद्देश्य से सारे स्कूल्स बंद किए गए, सारा लॉकडाउन हुआ, तो उसमें बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिन बच्चों ने जो तैयारी की है वो तैयारी बेकार नहीं होती बेटा, ये आप समझ लो कि ये तैयारी आपके आजीवन काम आती है। जो भी आप पढ़ लेते हो वो ज़िंदगी भर आपके काम आता है, केवल एक परीक्षा के लिए नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही भावना जी कि अभी जो पढ़ाई करोगे वो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, पढ़ाई हमेशा आपके फायदे के लिए ही होती है। पुष्पा जी, जिस तरह से बच्चों के मन में एक चीज़ है कि साल लगातार खराब हो रहे हैं, एग्जाम में नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर, और कहीं ना कहीं माँ बाप पर भी दबाव है, तो उनके लिए कुछ कहेंगी? देखिए, माता पिता और बच्चों दोनों पर ही वास्तव में मानसिक दबाव है इस समय, पर स्थितियां ऐसी हैं कि इसका किसी के पास कोई सही और सटीक हल नहीं है। जैसी जैसी स्थितियां अच्छी होती जाएंगी, मैं सोचती हूँ प्रशासन, शासन इस पे बच्चों के हित में, अभिभावकों के हित में अच्छे निर्णय लेगा। मैं तो ये आशा करती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए और बच्चे स्कूल खुलें और बच्चे खेलते कूदते स्कूलों में जाएं और खूब हंसें, खेलें, दौड़ें। पर मेरा ये भी कहना है कि बच्चे ये ना सोचें कि हमने इतना पढ़ा और एग्ज़ाम तो हुए नहीं, हम तो 98% मार्क्स ला नहीं पाए, रिपोर्ट कार्ड में अपने पापा मम्मी को दिखा नहीं पाए। देखिए, ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आता है। हम सभी का अनुभव है कि जो ज्ञान परीक्षा में काम नहीं आता, मतलब परीक्षा में मान लो हमने 10 तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार फिर से हम यही उम्मीद करते हैं कि स्कूल जल्दी से खुले, बच्चे अपने स्कूल जाएं, हायर एजुकेशन की पढ़ाई पढ़े। एक कॉलर PS जी भी हमारे साथ कोटद्वार से जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूं कि जी पूछिए, सवाल अपना पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब ये इंटरनल असेसमेंट के आधार पर बच्चों का जो मूल्यांकन होगा 12th क्लास में, तो इसमें कई बार क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन होता है उसका पैटर्न जो है वो दूसरा होता है और जो इंटरनल असेसमेंट है वो दूसरे तरीके से होता है। कई बार बच्चों की किसी परिस्थिति की वजह से इंटरनल असेसमेंट में उनका जो मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कई बच्चों का देखा कि जो होम एग्जामिनेशन में उनका पैटर्न जो बच्चों को टफ मार्किंग के आधार पे बच्चों को तैयार किया जाता है कि ताकि बच्चे बोर्ड में
बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये इंटरनल जो मार्किंग है जो बिल्कुल, तो इनका कंसर्न भी वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनल मार्किंग अगर हो तो उसमें कम आ जाए परसेंटेज, या जिस तरह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह का परसेंटेज नहीं आए। दीक्षा वत्स करियर काउंसलर भी हमारे साथ अब जुड़ गई है। दीक्षा, इसको लेकर बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति है अभिभावकों में, बच्चों में भी, कि जो असेसमेंट होगा वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा, जिस तरह से साल भर उन्होंने पढ़ाई की है कम से कम वो चीजें तो सामने आएगा रिजल्ट में। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो इस देश के अंदर जो ये सिचुएशन बनी हुई है और जिसके कारण 12वीं की परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा एक निर्णय जो सरकार की तरफ से लिया गया है, क्योंकि इस देश के अंदर 140 करोड़ की जनता आज वास करती है और देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए भी देश में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में 12वीं के छात्रों के एग्जाम्स कहाँ से कराते? नंबर 2, जो आप सबकी तरफ से ये बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं या बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि 12th के बेसिस पर, जो इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर आप उनको पास कर दीजिए। मैं ये मानती हूँ इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर आप उनको पास कर दीजिए, बट बहुत सारे लोगों के अंदर ना ये रोष है या कहीं ना कहीं ये कौतूहल है कि 12th के बाद जो कॉलेजेस के अंदर एग्जाम होते हैं या कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बैठते हैं, तो उनका क्या होगा। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो SRCC हो, चाहे वो कोई नॉर्मल कॉलेज ऑफ एनी स्टेट या फिर वो यूपी उत्तराखंड का कोई भी कॉलेज हो, जब 3 साल के बाद आप वहां से निकलते हैं ना डिग्री के साथ, तो जो डिग्री आपको मिलती है ना, उस डिग्री की वैल्यू ना सेम होती है। तो उस डिग्री की वैल्यू के बेसिस पर आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, मोर देन 40 to 50% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो 12th क्लियर होने के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और रही बात एग्जाम कैंसिल होने की, तो बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि मेरा ये मानना है जान है तो जहान है। बिल्कुल, जान है तो जहान है, और यही वजह रही कि इस तरह का फैसला लिया गया है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, लगातार नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, तो आप अपना फोन उठाइए, कॉल करिए और हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल कर सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, रिजल्ट निकाला जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे मन में सवाल है बच्चों के और अभिभावकों के, और इसी पर जवाब देने के लिए हमारा पूरा पैनल इस वक्त मौजूद है। और भावना जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से बात हो रही थी कि अब बच्चों को ये लग रहा है कि इंटरनल असेसमेंट होंगे तो पता नहीं क्या मार्क्स मिलेंगे, क्या जो पूरी एक व्यवस्था है, पहले तो ये होता था कि कट ऑफ के आधार पर किसी कॉलेज में एडमिशन मिला करता था, लेकिन क्या इसमें कुछ चेंज किया जाए? कुछ कॉलेजेस तो ऐसे थे जो कि कट ऑफ के बाद भी एग्जाम लेकर, एंट्रेंस एग्जाम लेकर कॉलेज में दाखिला देते थे, लेकिन अब जबकि इस पेंडेमिक में एग्जाम नहीं हो रहे हैं, रद्द हो जा रहे हैं असेसमेंट के आधार पर, तो क्या इन कॉलेजों को भी कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि बच्चों में भी ये सेटिस्फेक्शन बना रहे कि ठीक है, उन्होंने एग्जाम तो नहीं दिया लेकिन एंट्रेंस में वो अच्छा मार्क्स लेकर एडमिशन पाए? तो कुछ इस तरह की व्यवस्था भी करनी चाहिए आगे आने वाले दिनों में। नहीं, बात आप सही कह रही हैं, लेकिन पहले हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि बच्चे डरे नहीं, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि जो इंटरनल मार्किंग जाती है असेसमेंट बोर्ड को, वो हमेशा उनके जो थियरी के मार्क्स आते हैं, एग्ज़ाम्स के मार्क्स आते हैं, उससे अच्छे होते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए 30 में से असेसमेंट होना है तो ज़्यादातर बच्चों को 25 से 28-30 के बीच मिलते हैं। तो ये फियर उनके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें कम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो जो कॉलेज भेजेगा असेसमेंट, उसके बेसिस पे वो एडमिशन मिल जाएगा, किसी के साथ दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात कि इस कॉलेजेस के लिए भी आप जो कह रही हैं वो सही बात है कि कहीं ना कहीं थोड़े से रिलैक्सेशंस करने चाहिए कॉलेजेस को, ये देखते हुए कि जैसे बहुत रिनोन्ड कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेते हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के भी मार्क्स ऐड करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा ये करना चाहिए कि अपने नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें कि बच्चों में किसी तरह का फियर, टेंशन, डिप्रेशन ना आने पाए। वो बड़ी टेंडर एज के हैं, देखिए अपने करियर को चूज़ करने की एज है, और उसमें अगर उनके मन में कोई कुंठा बैठ जाती है तो उसको फिर आजीवन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो बच्चों का अपना जो करियर है वो करियर मिल जाए,
अगर थोड़े से रिलैक्सेशन नॉर्म्स में कर दिए जाए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जोड़ आए हैं, बिजनौर से समरपाल हैं। समरपाल, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं तो ये जानना चाह रहा था, हमारे जैसे टॉपर बच्चे हैं उन बच्चों को जो प्रमोट किया जाएगा उनके मार्किंग किस आधार पर उनको दिए जाएंगे? चलिए ठीक है, इसका भावना जी से ही जवाब ले लेते हैं। भावना जी, हालांकि सबको पता है कि इंटरनल असेसमेंट पे, फिर भी इनको बता दीजिए कि जो टॉपर बच्चे हैं, कोई भी बच्चा है जिस क्लास में वो पढ़ रहा है, उसका किस तरह से असेसमेंट होगा। देखिए बेटा, ऐसा है समर जी कि टीचर जो साल भर बच्चों को पढ़ाता है, जैसे इस साल के जो बच्चे हैं 12th के, उन्होंने 12th की पढ़ाई नहीं की है लेकिन 11th की पढ़ाई की है, और हर टीचर जानता है कि किस बच्चे का क्या कैलिबर है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो टीचर आपके लिए समझ लीजिए जैसे आपके शायद पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी तरह से ना समझ पाए, ना असेस कर पाए, टीचर बहुत अच्छी तरह से असेस कर लेता है। इसलिए ये मत सोचिए कि टीचर गलत करेगा, जो मार्क्स टीचर देगा वो सही रूप में इवैल्यूएट करके देगा, जिस बच्चे की जो काबिलियत है उसके आधार पर ही बच्चों को बिल्कुल, तो घबराए बिल्कुल नहीं, असेसमेंट बिल्कुल सही तरीके से होगा और जिम्मेदारी शिक्षकों पर सबसे ज्यादा होगी। अदिति अनिल जैन, प्रिंसिपल गाय ग्रीन स्कूल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति जी, जिस तरह से एग्जाम कैंसिल हुए अब 12th के, तो बच्चों का और अभिभावकों के मन में बड़े सारे सवाल थे, कैसे असेसमेंट होगा, कैसे एडमिशन होगा, आगे हम किस तरह से कौन सा लाइन चुनेंगे। ऐसे में क्या बच्चों के क्वेरीज आपके पास आ रहे हैं कल से, जब से एग्जाम रद्द हुए हैं उसको लेकर? डिसीजन जो अभी लिया गया है और ऑल द बोर्ड और गवर्नमेंट कॉलेजेस सब मिलके अब इसके ऊपर मोडालिटीज पे काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में, और बच्चों के हित में ही सब जो बैठे हैं वो सब बच्चों के हित में ही काम कर रहे हैं, और देखेंगे कि कैसे इसको सबसे सरल और आसान और इजी बना के बच्चों की जो ट्रांजिशन है इनटू कॉलेजेस एंट्रेंस वो करा जाए। बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। सबसे बड़ी तो ये इतनी बढ़िया डिसीजन लिया गया है बच्चों के फेवर में, तो इस समय तो बहुत रिजॉइस करने का समय है। हमें खुश होना चाहिए कि बच्चों के हित में जो हमारे भावी नागरिक हैं कल हमारे देश के, उनके लिए ईज आउट हुआ है। खबर बहुत अच्छी है, बट एकदम से इसका हल अभी आप समझती हैं कि पूरे प्रोसेसिंग होगी, समझा जाएगा क्या फॉर्मूला बोर्ड निकालेंगे कि 50% प्रीलिम्स का निकालेंगे कि 30% इंटरनल असेसमेंट का अलग रखेंगे। जो भी करेंगे वो अभी मार्किंग सामने आई नहीं है। चलिए, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन भावना जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी ही रख लीजिए या बहुत सारे, जहां पर इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है। ऐसे में क्या, जहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उन सब स्कूलों में कैसे स्टूडेंट्स को पास करवाया जाएगा, कैसे उनका इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा? देखिए, ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि रूरल स्कूल जितने भी हैं वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं जो हमारे अर्बन एरिया में है। तो वहाँ तो सही बात है कि वो शायद 9th के 10th के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वो कुछ कर ले। अदरवाइज़ ये सत्य है कि बहुत से जगहों पे इंटरनल असेसमेंट भी नहीं करते हैं, और स्पेशली अर्बन रूरल एरिया में तो ये प्रॉब्लम है, और उसको कैसे मीट आउट कर रहे हैं टीचर्स ही जानते होंगे। लेकिन टीचर्स एक बात बता दें आपको कि अपने हर बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। ऐसा नहीं है कि टीचर उसमें कहीं पर पक्षपात कर देगा। टीचर जानता है कौन सा बच्चा अच्छा है, क्योंकि देखिए इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बिल्कुल भावना जी, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस पे कई सवाल और हैं जो कि जिसके जवाब जानने बहुत जरूरी हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल करिए। भावना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो ये आपने ये रद्द किया है जो 12वीं की परीक्षा, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, और कुछ लोग अभिभावक इससे संतुष्ट नहीं है। वो ग्रेड कैसे तय होंगे? सबसे पहले तो मैं योगी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा।
और ये रिजल्ट कैसे तय होंगे जरा बताएंगे? भावना जी आप ही इसका जवाब दे दीजिए। देखिए ये तो बताया जा चुका है। हाँ 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 उन्होंने हम ही से पूछा है। हाँ ऐसा है कि देखिए इंटरनल असेसमेंट होता है हर स्कूल में। हम केवल गांव के बच्चों को छोड़ दें तो अब बात अलग है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के नाम पे वो चाहे खाना पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पे मार्क्स बोर्ड को जाएंगे और बोर्ड उन मार्क्स के बेसिस पे रिजल्ट तैयार करेगा। बिल्कुल, और इसी तरह से फिर बच्चों के रिजल्ट आउट किए जाएंगे। शिक्षाविद अनिल अग्रवाल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि सरकार को परीक्षा रद्द करने से पहले हर विकल्प पर गौर करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द करने से मेधावी छात्रों को बहुत नुकसान होता है। नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है। परीक्षाओं को लेके परीक्षाओं को टाल देना, बच्चों को प्रमोट कर देना या औसत अंक दे देना, उससे मेधावी छात्रों में जो निराशा होती है उसको शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज जब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद जब वो संतुष्ट नहीं होंगे, खास तौर से मेधावी छात्र, क्योंकि बाकी बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर छात्र का एक सपना होता है, खास तौर से मेधावी छात्र का, कि वो अपने बोर्ड में टॉप करे, प्रदेश में, देश में नंबर 1 पर आए। लेकिन चूंकि परीक्षा नहीं हो रही तो इसलिए वो संभव भी नहीं है। पुनः एक बार विचार करें। और तो इनका कहना है कि बहुत सारे बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने अच्छा अपना रिजल्ट किया है उनको बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। मोनिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोनिका जी, जिस तरह से अनिल जी को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि एग्जाम तो रद्द कर दिया गया, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत मायूसी है जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और उनको लग रहा था कि कम से कम 98% नंबर तो आएंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं हुआ एग्जाम रद्द होना। ऐसी बात नहीं है। Can you hear me? या मोनिका जी बोलिए। ओके, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इतनी अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में हम लोग हैं, इतना बड़ा ट्रॉमा बच्चों के मन में ये बीत रहा है। ऐसी सिचुएशन शायद ही बच्चों ने देखी होगी और उनके मन में बहुत गहरा स्कार इस चीज़ का पड़ता है। सबसे पहली बात, जैसे आपके और स्पीकर्स ने भी कहा कि एग्जामिनेशन रद्द हुए, ये बहुत रिलीफ है। +5 -5 मार्क्स अगर आते भी हैं तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये कोई आखिरी पड़ाव नहीं है बच्चों के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जान है तो जहान है। हमने नीट की परीक्षा पिछले साल कराई, आप देखिए सेकेंड वेव आ गया। अगर हम एग्जाम्स करवाते, थर्ड वेव की भी आशंकाएं हैं, क्या हम अपने बच्चों को इस रिस्क में दे सकते थे? पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए एग्जाम रद्द करना ही एक सोल्यूशन था। लेकिन Having said that, जो बोर्ड्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करेंगे ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि असेसमेंट को लेकर किसी तरह की कोई शंका ना जताई जाए, बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से असेसमेंट किया जाएगा बच्चों का, क्योंकि भविष्य का सवाल है। एक कॉलर पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। पवन, अपना सवाल करिए। भविष्य का सवाल है। एक कॉलर पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं नैनीताल से। पवन, अपना सवाल करिए। पवन, हम चाहेंगे आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद सवाल करें, ताकि आपको भी सवाल का जवाब अच्छे तरीके से मिल जाए और हमें भी सवाल सुनाई दे। पवन, आवाज आ रही है आपको? जी मैडम। पवन, पूछिए सवाल। जी मैम, मैं ये पूछा था कि उत्तराखंड बोर्ड का क्या होगा मैडम? उत्तराखंड बोर्ड पे अभी तो फैसला नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, तो पूछ लेते हैं। भावना जी। देखिए, यूपी बोर्ड का भी फैसला नहीं आया, उत्तराखंड का भी नहीं आया है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जो सेंटर ने निर्णय लिया है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए, वैसा ही निर्णय यहाँ भी लिया जाएगा सूनर और लेटर। बिल्कुल। दीक्षा, जो बच्चे इस वक्त अब 10th-12th का एग्जाम नहीं दे पाए हैं, अब उनको रिजल्ट का इंतजार है, ऐसे में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि आगे की पढ़ाई भी उनको करनी है। हालांकि तैयारी वो कर रहे हैं और बहुत दिन पहले से ही आजकल के बच्चे अपनी तैयारी जिस लाइन में उन्हें जाना होता है शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कोचिंग संस्थान नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुली नहीं हुई है। ऐसे में किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को आगे रखें और जहाँ जिस लाइन में जाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी करें?
अदिति जी, मैं बोलना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि किसी को भी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि जब हम लोग 12वीं क्लास में होते हैं या हम भी कभी 12th में थे, तो माइंड में ना एक बहुत ज्यादा उथल-पुथल चलती रहती कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे यूज करेंगे। बट एक कटु सत्य है कि अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने मेहनत की, तो आपकी मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। मैं सारे विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो फैसला आया है ये अभी जरूरी था स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी समय आपको मिले ना, उसमें अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कॉलेजेस में चले जाएंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठ जाएंगे, माना कि अभी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे ना, जब आप कॉलेज का एग्जाम लिख रहे होंगे, वहां पर आपकी यही 11th-12th की जो मेन एजुकेशन है ना, वो काम आने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सीरियस होंगे और उनको लग रहा होगा हमारी मेहनत खराब हुई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नहीं पढ़ रहे, मैं उनको भी request करना मोनिका जी भी कुछ कहना चाहती है। मोनिका जी, हाँ, या आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए स्थिति ऐसी है, इस वक्त बच्चों को ये समझना होगा और पेरेंट्स को भी समझना होगा कि क्योंकि पैंडेमिक रहा है, वर्ल्ड वाइड रहा है, हमारे देश में भी रहा है, और हो सकता है मार्क्स +5 +10 हो सकते हैं। देखिए ये आशंका है, तो उसमें क्या आपको करना चाहिए कि ये समय है, आप अपनी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे पास। मान लीजिए कि मुझे MBBS करना है और मुझे वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो क्या मैं इसको सुन के मायूस हो जाऊं? नहीं, ये टाइम है, आप ऑल्टरनेटिव ढूंढें। बहुत सी फील्ड्स ऐसी होती हैं जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देती हैं। ये समय है आपको कि रिसर्च करें, स्टडी करें कि अगर मुझे एक टिपिकल सब्जेक्ट नहीं मिलता तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस क्या है मेरे पास, जाके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूं। क्योंकि पढ़ाई का ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाई का ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। भले एग्जाम रद्द हो गए हैं, एक इंटरनल असेसमेंट होने वाला है और उसी के थ्रू आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन सभी ने यही कहा है, चूंकि इस तरह की समस्या से हम कभी 2-4 नहीं हुए हैं, इसलिए इस तरह का निर्णय बच्चों के भविष्य के लिए ही लिया गया है। इसलिए विश्वास रखें और अपने टीचर्स पे कि जो असेसमेंट होगा वो आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिक्षाविद ऋचा खन्ना ने कहा है कि 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद जैसे इंटरनल एग्जाम का असेसमेंट किया गया था, शायद वही तरीका सबसे सही रहेगा। जैसे क्लास 10 के लिए गाइडलाइंस आई थी और हम लोगों ने अपने इंटरनल असेसमेंट और गत वर्षों में जो भी बच्चों के स्कूल का रिजल्ट था उसके रेफरेंस के आधार पर रिजल्ट तैयार किया है। ठीक उसी प्रकार कुछ ना कुछ गाइडलाइंस 12वीं के लिए भी आएंगे और हमें उसी आधार पर रिजल्ट तैयार करना होगा। लेकिन मेरा ये सोचना है कि क्योंकि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं बच्चों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होती है, तो कहीं ना कहीं मेधावी छात्र छात्राओं का नुकसान होगा जब वो जाएंगे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने, कॉलेजेस में एडमिशन लेने। तो ये सोचने का एक विषय है जो अब हमें देखना होगा और बहुत ही केयरफुली रिजल्ट को बनाने के लिए गाइडलाइंस का निर्धारण करना होगा। चलिए, और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार जिस तरह से 10th-12th के एग्जाम रद्द हुए हैं, अब इंटरनल असेसमेंट की बात हो रही है, जिसको लेकर लगातार बच्चों के मन में, अभिभावकों के मन में सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में सीबीएसई के छात्र छात्राओं की इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं उनसे। मुझे अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने हमारे हेल्थ के बारे में सोचा इस कोविड सिचुएशन में, और पर साथ में एक चिंता भी है कि हमारा रिजल्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा। और हमारी तैयारियां तो पूरी थी, पर अब नहीं हो रहा एग्ज़ाम, तो बस अब रिजल्ट की चिंता है कि किस तरीके से वो बनाएंगे। इस निर्णय के साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आखिरकार जान है तभी तो जहान है। और साथ ही जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए और फ़ायदा है, क्योंकि फिर उनका फोकस सिर्फ उस पर बना। जो आपने तैयारी की थी उसके आधार पर आगे आपको क्या लगता है कि जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको अंक मिलेंगे वो उचित रहेगा, वो आपके साथ अच्छा न्याय होगा? मार्क्स तो हमारे उचित तरीके से मिले, क्योंकि हमारे स्कूल ने पूरे साल भर हम लोग को पढ़ाया और साल भर प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दे दिया, तो उनके पास पूरा हमारा रिकॉर्ड है अच्छे तरीके से, कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है उनको अच्छे से पता है।
पर मेरा मानना ये था कि फाइनल रिजल्ट निकलने से पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का या वाइवा टाइप का हो जाता, जिससे तो बच्चों की मिली जुली प्रतिक्रिया आपने देखी। उनका कहना था कि बहुत अच्छा हुआ कि इस पेंडेमिक में एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि खतरा उनके जीवन पर भी था। और जो अभिभावक और जो स्कूल टीचर्स हैं उनका भी यही कहना है कि इस समय की मांग है और इस समय की मांग को ध्यान में रखते हुए बच्चों के एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं, लेकिन पढ़ाई वो इसी तरह से जारी रखे और यही पढ़ाई उनके आगे वाले समय में काम देगी। इसलिए पढ़ते रहिए और ये चिंता मत कीजिए कि असेसमेंट किस तरीके से होगा, कैसे होगा। चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।